नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीत व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए मेरा हर रोज़ की तरह दिन का रूटीन शुरू हो चुका है। आज दिन सोमवार का है और देखिए बच्चे चले गए थे और उसके बाद मैंने फिर बच्चों को भेजकर नाश्ता वगैरह देकर फिर मैंने कपड़े में लग गई थी, क्योंकि कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे, क्योंकि कल सारा दिन बारिश होती रही हमारे यहाँ पर और इसकी वजह से फिर मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो ये 2 दिन के कपड़े हो गए थे। तो आज भी बादल हो रहे थे सुबह, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं कपड़े धो देती हूँ, कभी आज फिर बारिश शुरू हो जाए, उससे पहले मैं कपड़े ही धोकर डाल देती हूँ। और देखिए मैं लगी हूँ कपड़े धोने में और साथ ही इन बच्चों के पापा भी नहा लिए थे, फिर उनके भी कपड़े मैंने धो दिए थे। और देखिए 2 दिन के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और साथ में बच्चों के पापा मेरे साथ बात भी कर रहे थे, बोल रहे थे जैसे वो मैडम टीचर वगैरह होते हैं वो तो पूरे हफ्ते के कपड़े धोते हैं, तो वो कैसे करते होंगे। तो मैं उनको बोल रही थी वो उनका तो यह रूटीन होता है कि जैसे स्कूल में डाल कर गए तो आकर निकाल देते हैं, घर के दूसरे होते हैं तो वो इतने गंदे नहीं होते। हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी, इस वजह से भी थोड़ा गांव में कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ मिट्टी वगैरह गारा होता रहता है इसकी वजह से। और देखिए मैं कपड़े धोकर फिर सुखाने साथ के साथ डाल दूँगी, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है। मौसम ऐसा ही हो रखा है कि कब बारिश दोबारा से आ जाए। तो हवा चल रही थी, साथ के साथ सूख जाएंगे। और देखिए कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी और फिर मैंने और बच्चों के पापा ने साथ में नाश्ता किया था और बच्चों के पापा का भी लंच पैक कर दिया था। फिर नाश्ता कर वो चले गए थे और मैंने नाश्ता करने के बाद जो दूध बिलो रखा था उससे मक्खन निकाला। और मक्खन निकालते हुए मैं सोची थी अब पहले क्या काम करूं। फिर मैं मक्खन निकाल कर उसके बाद फिर मैं चूल्हे पर पोछा लगाऊंगी सोच रही थी। और देखिए 2 दिन का दूध होता है, क्योंकि हमारी गायें भी अब थोड़ा कम दूध देने लगी हैं, तो इसकी वजह से अब 2 दिन का इकट्ठा कर फ्रिज में फिर इकट्ठा कर दूध 2 दिन का फिर मैं गर्म कर उसमें जामन लगा देती हूँ और फिर उसे अगले दिन बुला लेती हूँ, क्योंकि लस्सी भी बन जाती है और थोड़ा मक्खन निकल आता है। क्योंकि बच्चे पराठे वगैरह के साथ खा लेते हैं और कई बार तो रात में भी जैसे दाल वगैरह बनाई होती है तो उसके साथ भी मक्खन मांगते हैं। पहले तो मेरे बच्चे छोटे थे तब तो बिल्कुल भी मक्खन नहीं खाते थे, लड़का तो मेरा खासकर खाने लगा है। और देखिए जी गाय भैंसे रखते हैं तो ये सब काम तो गांव में होते रहते हैं। और फिर देखिए जी मैं अब लगी हूँ चूल्हे पर पोछा लगाने, क्योंकि सुबह तो मैं चूल्हा जलाती ही नहीं, शाम को ही जलाती हूँ। तो सुबह राख वगैरह उठाकर साफ़ कर देती हूँ, तो राख वगैरह साफ़ करके ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो बच्चों को स्कूल भेजकर उसके बाद फिर मैं चूल्हे पर हमारे यहाँ पर मिट्टी का ही पोछा लगाया जाता है। हमारे यहाँ गोबर की लिपाई नहीं होती चूल्हे पर, क्योंकि हमारा बाकी सारा तो पक्का ही है। अगर गोबर का हो लीपने का कच्चा तो चूल्हे पर थोड़ा बहुत लीप भी देते हैं। अब हमारे यहाँ तो पक्का ही है सारा, तो चूल्हे पर मिट्टी का पोछा लगा देती हूँ मैं। और फिर चूल्हा हर रोज़ साफ़ हो जाता है। और देखिए जितना चूल्हे पर मैं पोछा नहीं लगाती तब तक मेरे मन को चैन भी नहीं मिलता, क्योंकि खुद तो नहा लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं अपने शरीर की, तो चूल्हे की भी सफाई ज़रूरी होती है। और देखिए जी आप मेरे चैनल को देखते हो तो देखकर लाइक भी किया करिए और शेयर भी किया करो। और
सब्सक्राइब भी किया करो, क्योंकि अब तीन वीडियो डाल दी हैं शायद मैंने, तो मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सब्सक्राइब भी कर लिया करो और लाइक तो ज़रूर किया करो। और देखिए जी, ये शाम का टाइम है, तो मैं काफ़ी देर बैठकर सोच रही थी कि आज शाम को सब्ज़ी में क्या बनाऊं। बच्चों से भी पूछ रही थी, बच्चों को क्या, बच्चे तो बोलते हैं मम्मी जो आपने बनाना तो बना लो। तो मैंने सोचा कि आज प्याज गोदड़े की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने प्याज काट कर रख दिया है, मसाला भी बना कर रख दिया है। और देखिए जी, अब मैं बेसन का आटा गूँध कर उसके मैं गोदड़े बनाने लगी हूँ। और साथ में ये मेरा छुटकू भी लगा हुआ है, बोला बड़ी मम्मी मैं भी बनाऊँगा। मैं क्या बोल रही थी बना, फिर साथ में बैठ के इसने 2-4 बनाए, फिर इसके हाथ में बेसन लग गया, तो फिर ये धोने के लिए चला गया था। और बनाते बनाते ये बहुत मस्ती कर रहा था। और देखिए जी, ये मेरे गोदड़े बनकर हो गए हैं तैयार। अब मैं इनको तेल में फ्राई करूँगी। और देखिए अब मैं करने लगी हूँ गोदड़े फ्राई। और इनको फ्राई करने के बाद फिर मैं सब्जी में भी साथ के साथ तड़का लगा दूँगी, मतलब छौंक लगा दूँगी। और फिर सब्जी में तो ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बने हुए हैं और प्याज भूनने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो इसे 10 मिनट जो लगाकर 10 मिनट में ही भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि फिर दूध पीने के लिए गर्म करते हैं। और थोड़ा दही के लिए हमारे यहाँ पर मैं दही भी हर रोज़ जमाती हूँ, क्योंकि बच्चे दही मांगते हैं। अब गर्मी होने लगी है जैसा कि, और सुबह बच्चों के पापा तो सुबह ही दही मांगते हैं नाश्ते में। मक्खन वगैरह तो वो रात में ही खाते हैं। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। आप वीडियो देखते हो और देख के ऐसे ही चले जाते हो। वीडियो देखकर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए जी, ये सब्ज़ी में मैं अब लगाने लगी हूँ तड़का। उसी तेल में मैंने ये जो मसाला बनाया हुआ था इसको डाल दिया था। और इसको भूनने के बाद इसमें मैं जो प्याज कट किए हुए थे वो डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैं गोदड़े डाल दूँगी। और फिर हमारी सब्ज़ी बनकर हो जाएगी तैयार। फिर मैं इसे उतार कर रख दूँगी, क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। बस ये है कि जब गोदड़े बनाते हैं तब थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हम भिंडी बनाते हैं, भिंडी बनाने में तो टाइम ही नहीं लगता, और काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। और देखिए जी, ये मैं बना दूँगी सब्ज़ी। और देखिए जी, कुछ अब मेरी तबीयत क्या, मेरी दांत में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा है उसमें, क्यों अब मैंने गोली ले रखी है। तो जब दर्द मारता है तो उसमें दर्द होता है तो मैं गोली ले लेती हूँ। मैं कई दिन से बोल भी नहीं बच्चों के पापा को मैं क्यों दांत की दवाई लेके आनी है, तो उनको अभी टाइम ही नहीं लग रहा है। तो हमें शाहबाद से लेके आनी पड़ती है सब्ज़ी। और देखिए जी, हमारा रात का खाना तैयार हो चुका है। खाने में हमारे प्याज गोदड़े और खीरे फुलके हैं।